आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है दैट यू वर्क एट द बेहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द करंट रूलिंग गवर्नमेंट, दैट यू हैव योर particular fondness towards them, that is why you are only touching upon the chapters which are like maybe can we expect a story on Manipur or Gujarat? पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये एलिगेशन कौन लगाता है? लोग मतलब कौन? ये कौन है? आप किसी का नाम The बताइए। opposition parties. कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल नाम For example, during the Kashmir files there was a lot of chatter about coming in say from Congress, which is a surprising element this time around because Indian National Congress was itself for a very big part during 1946 Calcutta Rise that we are speaking. तब उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, हिंदू कांग्रेस बोला जाता था। कैन सी द हाउ थिंग्स चेंज इन पॉलिटिक्स। तो वो एलिगेशन वो लगाते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ तो लोग कहेंगे तो लोगों का काम है, सीता पे भी लगाते थे, तो मुझे उससे क्या लेना देना है? मैंने आई रियली डोंट केयर। मैंने इतने हज़ारों मेरे इंटरव्यूज़ हैं, आप सब जगह आप देख लीजिए, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट केयर एलिगेशन क्या लगाते हैं। But I really want to understand from you because this is the question, even this was raised during the Kashmir files कि क्या विवेक अग्निहोत्री कभी मणिपुर या गुजरात के ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे? ये जिनको कुछ पता ही नहीं है वो लोग ऐसी बात करते हैं। मेरी एक एक फिल्म को 3-3, 4-4, 5-5 साल का रिसर्च होता है। ताशकंद फाइल्स में 3 साल का रिसर्च था, कश्मीर फाइल में 4 का था, इस फिल्म में 5 साल का रिसर्च है। 4-5 साल में मैं ये फिल्म बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। और ये इडियोटिक सवाल है कि अभी आमिर खान ने दंगल बना दी तो कहिए अच्छा साहब स्विमिंग पे भी बनाइए, अच्छा साहब आप तो अब कुश्ती पे बनाइए आपने, तो अब आप जो है खो खो पे भी बनाइए, आप हर चीज़ पे बनाइए। दुनिया ऐसे तो चलती नहीं है, करेक्ट? इस तरह से चलती नहीं है। हाँ, मणिपुर पे क्यों नहीं बनाऊंगा? अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई फैक्ट्स हैं, कोई चीज़ है उसके अंदर और जो बनानी चाहिए। और दूसरा, मैं हिस्टोरिकल फिल्म्स बनाता हूँ, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जिसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए थी और होती नहीं है। जो अभी घट रहा है उस पर मैं क्या बनाऊँ? गुजरात के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, उसमें कुछ कहने को बचा ही नहीं, मैं क्या बनाऊँ? कोई मुझसे बोले बॉम्बे अटैक्स पे बना दो, मैं क्या बनाऊँ उसके ऊपर? कोई कहे 1984 सिख राइट्स से बना दो, मैं क्या बनाऊँ उसके ऊपर? बन ही चुका है। हाँ, मैं बनाऊंगा तो फिर मैं ऐसे एंगल से बनाऊंगा, फिर जो लोग बोल रहे हैं कि उस फिल्म को बनाइए उन्हीं को प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। बंगाल के पॉलिटिकल सर्कल में सर जो चैटर है, ऑफ कोर्स बीजेपी इज सपोर्टिंग द फिल्म, दे वांट द फिल्म टू बी रिलीज्ड इन द स्टेट, बट यू नो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही सारा का सारा ऑपोजिशन है। आपको क्यों लगता है व्हाई आर दे अपोजिंग द फिल्म सो मच? व्हाट इज इन इट फॉर देम टू गेन फ्रॉम इट? देखिए, मुझे उनका क्या इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको बाद में आते हैं, पर मेरा ऐसा लगना है इस फिल्म को नेचुरली, कई फिल्में होती हैं जिसको नेचुरली कौन, जैसे होलोकॉस्ट पे फिल्म बनी, उसको नेचुरली कौन अपोज करेगा? नाजी लोग करेंगे, सीधी सी बात है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था, एटम बॉम्ब, उसको अगर अपोज करना हो तो अमेरिका ही करेगा जिसने गिराया था। तो इस फिल्म को कौन अपोज करना चाहिए? मुस्लिम लीग को करना चाहिए, पाकिस्तान को करना चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं इस दुनिया में जिसको करना चाहिए। ह्यूमन ट्रेजेडी है, जिसने ह्यूमन ट्रेजेडी कॉज की वही कर सकता है। ये तो मैं सोच सकता था कि इसका ऑपोजिशन पाकिस्तान से आ सकता है, कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनसे आ सकता है, क्योंकि वो अलाइंड हैं सब आपस में। पर मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ये एक ऐसी पार्टी से आ सकता है जो कि बंगाल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि तो बंगाल की कहानी है और जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस पार्टी में, ऐसा थोड़ी है हिंदू मुस्लिम की बात है तो कि हर मुस्लिम इसके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होता। ये हम स्टीरियोटाइप करते हैं मुस्लिम लोग को। मुस्लिम लोग कितने अच्छे हैं। मेरी फिल्म में फर्स्ट एडी मेरा मुस्लिम है, आधे से अधिक यूनिट मुस्लिम है, मेरे कारीगर यूनिट थे, मेरे लाइट के लोग यूनिट वो थे, कितने लोगों ने इसमें काम किया है। कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर थे वही मुस्लिम थे, शारिक साहब जी के। ये एक मुगालता है इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्यों अपोज कर रहे हैं? शायद मुझे जो बताया गया, जब मेरी ट्रेलर को पुलिस ने आके रोका तो उन्हीं के साथ के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस फिल्म में जो हम कह रहे हैं अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ हिंदू जेनोसाइड, तो हिंदू जेनोसाइड की उससे उन्हें प्रॉब्लम था। दूसरा फिल्म डेमोग्राफी चेंज के बारे में बात कर रही है, जो स्टेट एम्पावर्ड डेमोग्राफी चेंज है उसको, तो ऑब्वियसली तो उनका एक ये रीज़न हो सकता है। उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन अगर वो फिल्म देखेंगी तो इसको कभी रोक ही नहीं सकती है, क्योंकि तो उन्हीं के बाप दादे और उन्हीं के नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ, उनकी कहानी है, उन्हीं के तो खानदान की कहानी है। क्या उनके यहाँ किसी ने सफ़र नहीं किया डायरेक्ट एक्शन डे? सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फिल्म की शूटिंग बंगाल में नहीं हुई है, तो भारतीय होने के नाते somebody who has been speaking about the lost history of India, अपने ही देश में, अपने ही देश के एक इंटेग्रल पार्ट में उसी की कहानी बताने के लिए शूट ना कर पाने, कैसा लगा आपको? देखिए, कश्मीर में हम पूरे टाइम तो नहीं शूट कर पाए, हमने कश्मीर में शूट किया और कश्मीर में कई सारे जो कश्मीरी मुस्लिम लड़के थे जो श्रीनगर में रहते हैं, और वो जब डिस्टर्बेंस था उसमें इन्वॉल्व भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि इसका एक जो पेन अल्टीमेट सीन है जो डिफाइंस कश्मीर, वो तुम लोग लिखो। उन्होंने लिखा और सिर्फ उनके साथ शूट करने के लिए मैं कश्मीर गया और मैंने उस सीन को उन्होंने एक्टिंग भी की, उन्हीं ने डायलॉग लिखे,
जैसा उन्होंने लिखा, विदाउट एनी चेंजेस आई शॉट इन फ्रंट ऑफ देम। मुझे कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ शूटिंग करने में। मुझे ये था कि आप लॉन्ग टर्म मत करिए ज़्यादा रह के, लेकिन मैंने जितने दिन भी किया, नॉट अ क्वेश्चन आस्क्ड, और बड़ी पीसफुली मैं करके आया। हालांकि सिक्योरिटी थी, वो अलग बात है। इतना प्रॉब्लम तो मैंने कश्मीर में भी नहीं देखा था जो मैं बंगाल में देख रहा हूँ। बंगाल की हिस्ट्री पे बनी फिल्म, जिस बंगाल ने इतना सेक्रीफाइस किया है, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे नोआ खली देखा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बुचर्ड, वो पार्टीशन हो गया वहाँ का, एक हिंदू बंगाल एक मुस्लिम बंगाल बना दिया गया, एक नहीं दो बार। दैट इज द ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड विच हैज बीन पार्टीशन थ्राइस, फर्स्ट इन 1905, then 1947, then 97. कल्चरली इट वॉज डिवाइडेड। उसकी हिस्ट्री बताने के लिए मुझे वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया, और वहाँ पे शायद फिल्म रिलीज़ ना भी हो। इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है? इट्स अ सैड कॉमेंट्री ऑन टू थिंग्स, ए फ्री स्पीच, democratic values of this country, and also the law and order situation in our country, especially in Bengal. But it was never the people of Bengal who opposed it. आप मेरा ट्रेलर के नीचे जाके कमेंट्स पढ़िए, आप मेरी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रोल भी करते होंगे लोग, गाली भी देते होंगे, पर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट आप देखिए क्या लिखा है, मैं बंगाली हूँ, ये फिल्म मेरे दादा दादी की कहानी है, मुझे देखनी है, मैं कब देखूँ। लड़के लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि सर मैंने 5 सितंबर छुट्टी ले ली है, अगर यहाँ नहीं दिखाया तो उड़ीसा जाके देखूंगा, जो भी नेबरिंग स्टेट में। लोग लिख रहे हैं कि मेरे 7 साल से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है, मैं जाके देखूंगा। कोई लिख रहा है मेरे पिताजी तो फिल्म ही देखने कभी नहीं गए, पर उन्होंने कहा है कि मेरे लिए इसका टिकट बुक कराओ। सर मैं कहाँ कराऊँ, मिल ही नहीं रहा है। दिस काइंड ऑफ कमेंट्स आप पढ़ सकती हैं, आपके जो देख रहे हैं पीपल, जो देखते देखते इस इंटरव्यू को नीचे चेक कर सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ।